ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। आइए हजरात, अर्ज़ो मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जुल्फ़िकार भाई इसकी थोड़ी इको कम कर दो और बेस बढ़ा दो हल्की सी। अगर आप हजरात को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी अपनी आदत हसना के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए चंद अशार नाते रसूल के आप तक पहुंचा दूं। जी जी जी, अता हो अता हो। अच्छा, हाथ उठा के बताइए कौन कौन मेरी नाते पाक सुनना नहीं चाहता है। तो बहरहाल मैं नाते पाक का मतला बराहे मतला आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाजा कर ले। एडवांस में झूम कर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान, और अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, वाह वाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जुल्फ़िकार भाई को कमी कर दो, हल्की कर दो, बहुत हल्की, और जो है बेस बढ़ा के रखनी है बस। हाँ, कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और हजरात, मतला के बाद हकीकत पर मबनी अगला शेर भी आप मुलाहजा कर लें। खासकर उलमाए स्टेज की दुआएं लेते हुए ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहजा कर लें। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको। आप भी सोच रहे होगे यार कि मौलाना अहमद रजा साहब ने कैसे मौलवी को बुला लिया, सारी दुनिया कब्र से डरती है मगर ये डरता ही नहीं। मैं कब्र से क्यों नहीं डरता हूँ, आप वजह मिसरा सानी में मुलाजा करें, और जब आप वजह मुलाजा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। न है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, न
है डर कब्र का मुझको, न पुल की तेज धारों का, मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो होगा सुभान अल्लाह। देखा जाएगा। मदद को है रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है हज़रत कि आज कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं कि आज सुभान अल्लाह बोलना ही नहीं है। अगर आप में से किसी ने कसम खाई है तो तोड़ दो, कफ़ारा मैं दे दूंगा यार। हाँ थोड़ा सा हाँ थोड़े धीरे बोलना, कभी पड़ोस में आपकी आवाज चली जाए, है ना। हाँ चल कर बोलो यार सुभान अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहीम से बोले, बड़े खुश होकर इस्माइल यूं इब्राहीम से बोले, ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, ज़िबह कर नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद मोहम्मद रिजवान मियां साहब, सैयद मोहम्मद रिजवान मियां साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ज़िबह कर दो खलीलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और जो मैं शेर आगे पढ़ूंगा तारीफ के हवाले से, एक और शेर मैं आपकी समातों की दहलीज पर रखूंगा, और मैं ये देखना चाहता हूँ आप में से किसी के नारा याद है या नहीं है। अगर याद होगा तो इंशाअल्लाह आप मुझे उसका प्रूफ देना, सबूत देना, दलील देना, और जब मेरा शेर पूरा हो तो इंशाअल्लाह मजमे से नारा लगा के आप बता देना कि हाँ हमें भी नारा याद है और हम भी नारा लगाना जानते हैं। हाँ बड़े समझदार बच्चे हैं माशाअल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, बहन बहनों को पीटा, बहन से यूं उमर बोले, पढ़ा दो मुझको इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। भाई ने नारा लगाया, अल्लाह ताला इन्हें दुनिया और आखिरत में जो है बुलंदियां अता फरमाए। आमीन। हाँ। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर आप सबकी तरफ से पढ़ दूं। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता हाथ उठा के बताइए। अच्छा माशाल्लाह सब सुनना चाहते हैं। हाँ। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। आप भी सोच रहे होगे यार जब तक सैयद साहब अपनी तरफ से पढ़ रहे थे, बड़े खूबसूरत अशआर पढ़ रहे थे, हमारा नंबर आया तो ये कह दिया ये दीवानों की महफिल है। तो मैं किसी आम दीवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो, मैं दीवाना रसूलुल्लाह की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हजरत रात के इस हिस्से में यहाँ पर सर्दी के मौसम में बैठना ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता है। यकीनन ये इश्क रसूल की अलामत ही है जो हम सब यहाँ पर बैठे हैं।
पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है, ये दीवानों की महफिल है, ये मस्तानों की महफिल है। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पढ़ो सब मिलकर सल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, सब है रब की अता। नाते लिखना पढ़ना रिज़वा, सब है रब की अता। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सुनाओ नाते हबीबुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कदम रख पढ़ कर बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। पुकारो या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। मैं मिसरे बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप याद कर लें। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तो खुद ना कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। और सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत। और सुने, इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान। कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु वर रिजवान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।
और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और चलिए सब मिलकर आलम तसव्वुर में बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और पैगंबर आजम की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में ना की तुमने अता में ना की, हमने खता में ना की तुमने अता में ना की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सीने पर रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए। जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात। या यूं कह लीजिए हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, इसके अंदर हिदायत है मुत्तकीन के लिए, डर वालों के लिए, जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए। अल्लाह अल्लाह इतना कह दूं तो बेजाना होगा, ये कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है जिसकी तिलावत से बेकरार दिलों को करार हासिल होता है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जिसकी तिलावत से बेचैन दिलों को सुकून हासिल होता है। कुरान वो किताब है जिस जगह पर इसकी आयतों को तिलावत कर दिया जाए उस जगह पर बेशुमार रहमतें बरकतें नाजिल हो जाती है। कुरान वो किताब है जिसकी आयत शिफा को पढ़ने के बाद अगर किसी मरीज पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मुतलका मिल जाती है। कुरान वो किताब है जिसका पढ़ना इबादत है, जिसका सुनना इबादत है, जिसका देखना इबादत है। कुरान वो किताब है जब इंसान कुरान पढ़ता है और पढ़ने के बाद अहकामे कुरान पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारता है तो वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। और अगर कोई इंसान कुरान पाक को हिफ्ज कर ले, कुरान पाक के लफ्ज लफ्ज को अपने सीने में बसा ले, अल्लाह 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 उसके कदमों में ऐसी बरकतें रखता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक हाफिज कुरान अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 दिन तक उस बस्ती से अजाब को उठा लेता है। हाफिज कुरान अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, हदीस के अंदर अल्फाज है मर्रा यमर्रू का लफ्ज आया है और मर्रा यमर्रू का जो माना आता है ये सिर्फ गुजर जाने के माना में आता है। अल्लाह अल्लाह पढ़ना नहीं है,
बल्कि सिर्फ कोई हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 दिनों तक उस कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। अगर किसी कब्रिस्तान में एक हाफिज कुरान को दफन कर दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 40 कब्रों से अजाब को दूर कर देता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर कब्रिस्तान में हाफिज कुरान को दफन किया गया तो कौन सी साइट की 40 कब्रों से अल्लाह अजाब उठा लेगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा सुनो, जिस कब्रिस्तान में हाफिज कुरान को मदफन किया जाता है, हाफिज कुरान की दाहिनी साइड, बाईं साइड, आगे और पीछे चारों साइटों से 40-40 कब्रों से अल्लाह उस हाफिज कुरान की बरकत से अजाब को दूर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, सैयद मोहम्मद रिजवान मियां साहब, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 कब्रों से अल्लाह अजाब को उठा लेता है। यहीं तक नहीं, जब कोई बच्चा कुरान पाक हिफ्ज करता है और कुरान पाक के हराम को हराम, हलाल को हलाल जाना, अहकाम कुरान पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह अल्लाह, बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज किया। और मैं थोड़ी सी आपको हाफिज कुरान की फजीलत बताता चलूं। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। हश्र के दिन अल्लाहु अकबर कबीरा, हाफिज कुरान को अल्लाह इजाजत देगा 10 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान 10 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई, हाफिज कुरान को ये इजाजत दी जाएगी, 10 ऐसे लोगों को तू अपने साथ बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज कुरान की फजीलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अहमद रजा साहब हाफिज कुरान भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन भी हो चुके हैं। हाफिज कुरान की फजीलत ये कि 10 ऐसे लोगों की वो बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और जिसने कुरान के इल्म दीन को सीखा, जो कुरान पाक का आलिम बन गया, उसके मानी और मतालिब को समझा और अपनी जिंदगी कुरान पाक के फरमान के मुताबिक। हाफिज कुरान की फजीलत ये कि 10 ऐसे लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी। आलिम दीन के लिए 10 की कैद नहीं, 20 की कैद नहीं, 30 की कैद नहीं, 40 की कैद नहीं, अल्लाह अल्लाह, हाफिज कुरान 10 ऐसे लोगों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई होगी उनकी बख्शिश कराएगा, उन्हें अपने साथ जन्नत में दाखिल कर लेगा। मगर आलिम दीन के लिए कोई कैद नहीं होगी, जितनों को चाहेगा उतनों को अपने साथ जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के हवाले से मैं आपको समझाऊं। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। एक तरफ जन्नतियों की लाइन लगी हुई होगी, एक तरफ जहन्नमियों की लाइन लगी हुई होगी। एक आलिम दीन जन्नतियों वाली लाइन में खड़े होंगे। अचानक एक शख्स की नज़र उस आलिम दीन पर पड़ेगी, कहेगा मौलाना साहब पहचाना? आलिम साहब कहेंगे नहीं, अभी तो मुझे आपकी पहचान नहीं हुई। ये कहेंगे यार, सोचेगा कि ज्यादा लंबी चौड़ी पहचान ना बताकर एक छोटी सी पहचान बता दूं। ये कहेगा आलिम साहब सुनिए, आप हमारी बस्ती में आए थे, मैंने आपको वुजू करने के लिए पानी ला कर दिया था। आलिम साहब कहेंगे हाँ हाँ यार याद आ रहा है, मैंने तुझे पहचान लिया, तूने मुझे वुजू कराया था, पानी भरकर ला कर दिया था, अब क्या चाहता है? कहेगा हुजूर चाहना क्या है, आप जन्नती वाली लाइन में हो, मैं जहन्नमियों की फहरिस्त में खड़ा हूं, कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए और मैं जहन्नम में चला जाऊं, जल्दी से मेरी सिफारिश कीजिए। ये आलिम दीन रब की बारगाह में हाथों को उठाएगा, अर्ज करेगा परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा अगरचे गुनाहगार है मगर दुनिया के अंदर आलिमों से मोहब्बत करता था, मौला इसने मुझे वुजू के लिए पानी ला कर दिया था, परवरदिगार आलम तू इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। रब फरमाएगा ये आलिम दीन, मैंने तेरी दुआ की बरकत से इसके गुनाहों को माफ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बेशक यही बात। और ऐसे ही सिर्फ एक नहीं
जिसने आलिम दीन को खाना खिलाया, मतलब ये जिसने मदरसे के बच्चे को खाना खिलाया, जिसने मदरसे के बच्चों से मोहब्बत की, जिसने मदरसे के बच्चों को मोहब्बत की नजर से देखा, कयामत के दिन जब ये हुफ्फाज कुर्रा और उलमा आएंगे तो अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला मैं जब मदरसे में पढ़ता था इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने कपड़े बना कर दिए थे, इन्होंने मुझे नजराने में पैसा दिया था, मौला तू इन सब की खताओं को माफ फरमा दे। रब इस आलिम दीन की दुआ की बरकत से इन सबको जहन्नमी से जन्नती बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर यार एक बात मैं कहता हुआ चलूं, आजकल जिसे भी देखो तो वो मौलवी की बुराई कर रहा जी बेशक। हुजूर फरमा रहे हैं कि उलमा से मोहब्बत करो, और हमारी कौम की हालत ये है कि फला मौलवी ने ये कर दिया, फला मौलवी ने ये कर दिया, फला मौलवी ने ये कर दिया। मैंने कहा भैया तुमने क्या पूरी दुनिया के मौलवियों का ठेका लिया हुआ? जी भूल कर भी कभी किसी हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी मत करना, बेअदबी मत करना, बदतमीज मत बोलना, गालियां मत देना। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। किसी ने कहा हुजूर एक शख्स है जो हाफिज कुरान, कारी कुरान को गाली देता है। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने हदीस के अंदर अल्फाज आए हैं, बहुत लंबी हदीस है, सिर्फ मैं उसका जुज आपको बता दूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने जब सुना कि फला शख्स जो है वो हाफिज कुरान की शान में गुस्ताखी करता है, सरकार ने फरमाया लैसत मिन उम्मती ही, जो किसी हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करे, मेरे आका फरमाते हैं वो मेरी उम्मत से नहीं है, मैं उसका अपनी उम्मत से बाइकॉट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लामा हफीज। जिसने किसी हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी की, सरकार ने फरमाया मैं उसे अपनी उम्मत से बाइकाट करता हूँ, उसे अपनी उम्मत से निकालता हूँ, वो मेरी उम्मत में नहीं है। याद रखना मेरे भाइयों, जिसे सरकार ने कह दिया हो कि वो मेरी उम्मत से नहीं है, जब क़यामत के दिन आओगे, एक तो हमारे पास नेकियां ही नहीं है, झूठ हम बोलते हैं, चुगली हम करते हैं, गीबत हम करते हैं, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, फजर हम नहीं पढ़ते, असर हम नहीं पढ़ते, ज़ोहर हम नहीं पढ़ते, ईशा हमारे पास नहीं है, कुरान की तिलावत हम नहीं करते, दुरूद पाक नबी पर हम नहीं पढ़ते। जब मैदान हश्र में आएंगे कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारा पुरसान हाल होगा? किसी का बाप, किसी की माँ, किसी के अईज़ा, अहिब्बा, अकरबा, दोस्तों, हबाब उसे अल्लाह के कहरो गजब से नहीं बचा पाएंगे। और हुजूर ने कह दिया वो मेरी उम्मत से नहीं है, तो कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, कभी किसी हाफिज कुरान को गलत मत बोलना, कारी कुरान की शान में गुस्ताखी मत करना, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी मत करना। हाँ, अगर किसी हाफिज कुरान, कारी कुरान और आलिम दीन का कदम जो है आप शरीयत के खिलाफ चलता हुआ देखो, तो मुअद्दिबाना अंदाज में किसी आलिम दीन से कहना, या खुद मुहज्जब अंदाज में उसकी इस्लाह कर सको तो कर देना, ताकि वो बुराई से बचे, तो उसे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। मगर इस नियत से नहीं कि इसकी रुसवाई हो, ये जलील हो। अगर तुम किसी आलिम दीन को जलील और रुसवा करना चाहोगे तो तुम रुसवा नहीं कर पाओगे, इसलिए कि इनके कदमों में अल्लाह ने बरकतें रखी है। ये जिस बस्ती से गुजर जाते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। अरे जिसे अल्लाह बुलंद करे दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं गिरा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, सैयद मोहम्मद रिजवान मियाँ साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। जिसे अल्लाह बुलंद कर दे उसे दुनिया की कोई ताकत जो है जलील और रुसवा नहीं कर सकती। आप खुद बल्कि अगर किसी आलिम दीन को जलील करना चाहोगे खुद जलील हो जाओगे। वक्त गुजरेगा और वक्त का जो है वो जब दौर आएगा तो एक दौर ऐसा आएगा कि आप जो किसी दूसरे मुसलमान को ही अगर जलील करना चाह रहे थे तो अल्लाह उसे तो उस परेशानी से निकाल देगा, मगर तुम जब उस परेशानी में मुब्तला होगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा।
इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि कभी भी हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन की शान में गुस्ताखी नहीं, बेअदबी नहीं, बल्कि उलमा से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अल उलमाउ का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मिसल है। और सरकार फरमाते हैं जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया, जिसने किसी आलिम दीन को खिलाया उसने मुझे खिलाया, जिसने किसी आलिम दीन को देखा उसने मुझे देखा, और जो दुनिया में आलिम दीन के पास बैठा वो मेरे पास बैठा। और सरकार फरमाते हैं जो दुनिया में मेरे पास बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरा कुर्ब खास अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक यही बात। तो इनसे मोहब्बत करो, इनकी कदर करो। अगर इनके अंदर कोई खामी देखो, क्योंकि ये भी इंसान है भाई, कोई फरिश्ता या नबी तो है नहीं कि इनसे कोई गलती या भूल चूक नहीं हो सकती। हाँ भाई, हमारे अंदर हजार खामियां, हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, मगर किसी हाफिज कारी को अगर जरा सा भी हमने इधर से उधर देख लिया तो बस फिर इल्ला माशाल्लाह हम ये भूल जाते हैं कि ये भी इंसान है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी नेक इंसान से कोई खता, कोई गलती सरजद हो जाए तो इसका मतलब हरगिज ये मत निकालना कि वो बुरा हो गया है। लोगों ने अर्ज की हुजूर अगर किसी नेक इंसान से कोई खता, कोई गलती सरजद हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया। मौला कायनात फरमाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान है, वो नबी या फरिश्ता नहीं है। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जो दिन रात में 24 घंटे में एक पारा कुरान पाक का तिलावत करता हो? अच्छा, एक हमारे दो लोग बस। हमारी माँ बहनों की तो पूछो ही मत, सुबह आंख खुलती है तो बस अल्लाह फजल फरमाए कुरान। अच्छा, आप अपनी पूरी बस्ती में हजरत एक घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। आप अगर रोजाना कुरान पढ़ेंगे तो परेशानी से निजात मिलेगी नहीं मिलेगी? इंशाअल्लाह। रोजाना आप कुरान पढ़ेंगे तो बीमारी से शिफा मिलेगी नहीं मिलेगी? इंशाअल्लाह। न्यूज चैनल रोज देखेंगे, न्यूज पेपर रोज पढ़ लेंगे, घंटों घंटों हमारा नौजवान जो है वो मोबाइल पे यूट्यूब सीरियल देख लेगा, घंटों घंटों हम जो है चौराहों पर बैठकर दुनियावी बातें करेंगे, एक दूसरे की चुगली, गीबत, बुराई करेंगे। मगर अफसोस एक पारा हम कुरान का रोज तिलावत नहीं कर सकते। जो लोग कुरान पढ़ने वाले हैं हम उन्हीं की बुराई कर रहे हैं, उन्हीं के मुखालिफ हुए पड़े। अरे यही तो आलिम दीन है। अगर आपके यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ तो नमाज जनाजा ये उलमा पढ़ाते, तीजा हो, 10वां हो, 20वां हो, 40वां हो, कुरान पढ़ पढ़ के मगफिरत की दुआएं ये उलमाए दीन करते। फिर भी माज़अल्लाह हम इनका जो है पैर खींच रहे हैं कि यार इमाम साहब ऐसे हैं, इमाम साहब ऐसे हैं, इमाम साहब वैसे। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर कोई खामी, कोई लग़्ज़िश, कोई गलती किसी आलिम दीन से, किसी हाफिज कुरान से, किसी कारी कुरान से हुई है, मुअद्दिबाना अंदाज में समझाओ, वो उससे इंशाअल्लाह तौबा करेगा, रुजू करेगा। और जब तौबा करता है इंसान तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत है भाई। अगर हमें दूसरों से हम बुराई करते हैं एक दूसरे की, तो बेहतर यह है कि जिसकी हम बुराई कर रहे हैं उसी से जाकर बातचीत कर लें। अगर उसके अंदर वो खामी होगी, वो बुराई होगी तो वो उसे दूर कर लेगा, और नहीं है तो जो हमें गलतफहमी हो रही है हजरत, हमारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इस्लाम ने हमें ये तरीका बताया है। मगर ये तरीका कौन सा कि उसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, बीमार हूं मैं और दवाई खिलाई जा रही है हजरत को जी, नहीं समझे आप? मतलब कमी है मेरे अंदर और कहा जा रहा दूसरे मौलवियों से। तो जो बीमार है दवा उसे खिलाओगे जब तो शिफा होगी। वो बीमार है कोई और दवा खिला रहे हैं आप किसी और को। हाँ, बात आगे निकल गई। एक अपने संभल की बात मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह ईमान को तक़वियत हासिल होगी। यहाँ संभल में बड़े बड़े अच्छे बुजुर्ग गुजरे और बड़े बड़े पाए के वली, अल्लाह अल्लाह। एक शख्स संभल के अंदर रहता था, शादी हो गई, कई साल हो गए, लेकिन औलाद कोई नहीं थी। बुजुर्गाने दीन के पास जाते, उलमाए अहले सुन्नत के पास जाते, औलिया किराम के मज़ार पे जाते, अल्लाह से दुआ करते। किसी की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता फरमा दिया।
बेटा जब पैदा हुआ, पता चला कि घर के अंदर बेटा आया है, तो उस शख्स ने वुजू किया, मस्जिद में आया और अल्लाह की बारगाह में सजदे में चला गया। सजदे में जाकर दुआ की, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक के कायनात, मालिक के कायनात, तेरा करम है, फजल है, एहसान है मौला, तूने मुझे बेटा अता फरमाया। परवरदिगार आलम, जब तूने मुझे बेटा दिया है तो मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरजू ये है कि मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना, कारी कुरान बनाना। अल्लाह अल्लाह, बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ने बेटा दिया, वुजू किया, मस्जिद में चला गया, नमाज शुक्र अदा की, अदा करने के बाद सजदे में जाकर रब से दुआएं की, मौला मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाना, कारी कुरान बनाना, आलिम दीन बनाना। मैं आपको इसी के ज़िम्न में दो चार जुमले इस्लाह के बोलना चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पर बेटा पैदा हो, कोई गोले छोड़ता है। हमने कहा क्या हुआ? बोले सैयद साहब बेटा पैदा हुआ है, खुशी में गोले छोड़े जा रहे हैं। अगर किसी के यहाँ पर बेटा पैदा हुआ तो 60-60 साल की बूढ़ी औरतें ढोलक उठाई फिर रही हैं। मैंने कहा अम्मा क्या करोगी? बोले लल्ला, अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह नाम के दो बोल तो गा ही लूं। मैंने कहा ए मेरी माँ, तेरी गैरत सो गई, हमियत मर गई। बेटा किसने दिया भाई? जल्दी बोलो। अल्लाह ने। बेटा किसने दिया? अल्लाह ने बेटा दिया। तो ढोल बजाने से अल्लाह राजी होगा या नाराज? अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह ने बेटा ले लिया, फिर क्या करेगा? गोले छोड़ना, ढोल बजाना, और ऐसी ऐसी ढोलक उठाई फिर है जो चारपाई से 3 महीने से उठा ना जा रहा हो, 3 महीने से बीमार हो, चारपाई पे पड़ी है। उसे पता चल गया इसके घर में पोता आया तो चारपाई की पट्टी में हाथ मारेगी और कहेगी ओरी लल्ली जल्दी से ढोलक उठा ला, मेरे घर बेटा आया, अल्लाह नाम के 2 बोल तो गाई लूं। ना अल्लाह याद, ना रसूलुल्लाह याद। अगर याद है तो फिल्मी पर्दों का इमिटेशन याद। मैं अपनी माओं से, बहनों से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ, ए मेरी माओ, अगर तुम्हारे घर पर बेटा आया था, पोता आया था, अल्लाह अल्लाह कुरान की तिलावत करती, दुरूद पाक पढ़ती, अल्लाहू अल्लाहू का विट करती, पैगंबर आजम की बारगाह में दुरूद पाक के नजराने पेश करती, हो सकता था कि अल्लाह उसी तिलावत की बरकत से, जिक्र अस्कार की बरकत से तेरे बच्चे को शयातीन के शर से बचा देता, हासिदों के हसद से बचा देता, अल्लाह उस बच्चे को जालिमों के जुल्म से बचा देता। अल्लाह अल्लाह, तू यहाँ पर कुरान पढ़ती, अल्लाह तेरे बच्चे को नेकी की तौफीक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मगर ना ढोलक उठागी, शादी का मौका हो तब ढोलक उठाई फिर रही है। 4-4 दिन पहले से गीत गाए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या कर रही हो? बोले हजरत शादी है हमारे घर पे, तो गीत गा ले। भाई शादी करना, निकाह करना क्या है? हुजूर की सुन्नत है ना। तो गीत गाए जाएंगे तो हुजूर राजी होंगे या नाराज होंगे? और इन्हें जब शादी में जाना होता ना, मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हैं, मैं क्या कहूँ, बस अल्लाह फजल फरमाए, सुबह 4 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाएगी और फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ागी चेहरे पे कि बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद इसका बच्चा कंफ्यूज हो जाता कि या अल्लाह, मेरी अम्मा कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। और फिर नालायक हेयर स्टाइल बनाएगी, आई ब्रो बनाएगी, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया और लिबास इतना टाइट, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। कारी साहब क़िबला इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। फिर टाइट लिबास पहनकर, हेयर स्टाइल बनाकर और कई मेकअप के कोट चढ़ा के, माज़अल्लाह दांत निकालते हुए रास्ते में से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। और नौजवानों तुम भी कुछ कम नहीं हो, शादी का मौका हो 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, पुपेरी बहन बेटियों की इज्जतों को तकरें। हजरत एक लड़का तो मुझसे कह रहा, बोले सैयद साहब कुछ लड़के तो जब शादी में जाते हैं तो मोबाइल नंबर कागज पे लिख के जेब में डाल के ले जाओ। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं आपसे नौजवानों अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपको पैगंबर आजम का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? ए नौजवान, अल्लाह ने तुझे ताकत, जवानी, पावर इसलिए नहीं दी कि तू अपनी बहन बेटी की इज्जत को तके। अरे होना तो ये चाहिए था, जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहता, तू रब की बारगाह में अर्ज करता, मौला जब तक
बच्चों की हिफाजत करता रहूं। इंशाअल्लाह बेशक यही बात है, बहुत अच्छा है। और हालत देखो इन नौजवानों की, 20-20 साल के लड़कों के चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे पिलपिला आम हुआ है। यार इस उम्र में तो चेहरे पे अलग ही रौनक होती है, मगर समझ में नहीं आ रहा। ये तो बीमार बना पड़ा, किसी की आई साइट वीक है, किसी के कान कमजोर हैं, किसी का लीवर कमजोर, किसी का मैदा कमजोर, किसी की किडनी कमजोर। मैंने कहा यार 20 साल की उम्र में इतनी सारी बीमारियों का घर पना पड़ा, चक्कर क्या है? पता चला सैयद साहब रात को गूगल पे सर्च मार के अश्लील वीडियो देखता है। मैंने कहा ये नौजवान अश्लील वीडियो देखेगा जवानी बर्बाद हो जाएगी, जितने भी जिस्म के अंदर आज़ाए रईसा हैं सब कमजोर हो जाएंगे, चेहरे का नूर जाता रहेगा, रौनक जाती रहेगी। नौजवान होश में आ जा, होश में आ जा, होश में आ जा। अश्लील वीडियो देखेगा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। इससे पहले कि तबाही के दहाने पर पहुंचे, गुनाहों से तौबा कर ले और अश्लील वीडियो देखना छोड़ दे। मस्जिद में आ जा, ईशा की नमाज पढ़, रात को बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत कर। रात जा रही होगी, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात, रचैटा की सरजमीन है, तमाम बस्ती वाले सो रहे हैं, मगर मौला इसी बस्ती में तेरा एक बंदा ऐसा है जो मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूं, मैंने कुरान की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 20-20 साल के लड़कों से पूछो कि दुआए कनूत याद है? बोले सैयद साहब वो तो याद ना। अम्मा से पूछोगे याद ना कराई? बोले हजरत अभी उम्र ही क्या, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, दुआए कनूत याद नहीं है। दादी कह रही है, माँ कह रही है, बोले हजरत अभी उम्र ही क्या। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। और 3-3 साल के बच्चे यूट्यूब पे अपनी पसंद की चीजें निकाल के दे, और वही दादी खुश होती है, बोले सैयद साहब हमारा बच्चा बड़ा होशियार है, बड़ा इंटेलिजेंट है, हमारा बच्चा जो है वो बड़ा कामयाब है। 3 साल की उम्र हुई है, यूट्यूब पे जो चाहता वो निकाल लेता। हाँ, ये मदरसों से दूरी की वजह हकीकत। अगर घर के अंदर माँ नेक होगी तो यकीनन बच्चे नेक हो जाएंगे। आपने देखा होगा घर में माँ नमाज पढ़ती हो, बच्चा छोटा सा हो, करीब खड़ा हो, बच्चा देखता है मेरी माँ रुकू में गई, बच्चा भी रुकू में चला जाता है। बच्चे ने देखा माँ सजदे में गई, बच्चा भी सजदे में चला जाता है। पता ये चला कि बच्चे का पहला मकतब, पहला मदरसा माँ की गोद है। अगर माँ नेक है तो पूरा घर नेक हो जाएगा। एक माँ को दीनदार बना लो, इंशाअल्लाह पूरा खानदान दीनदार। बेशक बेशक यही बात। संभल के अंदर एक शख्स जिसके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, कई सालों के बाद अल्लाह ने उसे बेटा अता फरमाया। जब अल्लाह ने उसे बेटा दिया, उसने दुआ की, मौला मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाना। अल मुख्तसर बच्चा जब 5 साल की उम्र का हुआ तो उस शख्स ने उस बच्चे को मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए भेज दिया। बच्चा भी बड़ा ज़हीन था, बहुत जल्दी उसने कुरान पाक को नाजरा पढ़ना सीख लिया। उसके बाद कारी साहब ने उसे हिफ्स की दरसगाह में बिठा दिया, हिफ्स करना शुरू किया। अल मुख्तसर उस बच्चे ने 7 पारे कुरान के हिफ्स कर लिए। एक दिन मदरसे में लेटा हुआ था, एक सांप निकला, उस बच्चे को सांप ने डस लिया। अल्लाह अल्लाह, सांप इतना ज्यादा जहरीला था कि चंद मिनटों में बच्चे का इंतकाल हो गया। आप गौर करें, जिसका एक बेटा हो, शादी के कई साल के बाद अल्लाह ने बड़ी मन्नत और समाजत के बाद बेटा अता किया हो, और वो भी मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज करता हो, उसे सांप डस ले, बच्चे का इंतकाल हो जाए, और जब बाप को खबर मिली होगी तो बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी, माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, जब उसके बाप को बताया गया कि तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया, उसका इंतकाल हो गया है, बाप की आंखों से आंसू टपकने लगे। रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, अरीजा पेश किया, परवरदिगार आलम बारे इला खालिक कायनात, मालिक कायनात, मेरी
मेरी तमन्ना, मेरी आरजू, मेरी तलब, मेरी चाहत ये थी कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने, कारी कुरान बने। मौला मदरसे में पढ़ते पढ़ते 7 पारे हिफ्ज किए थे, मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। परवरदिगार आलम, अब मेरा बच्चा 7 पारे हिफ्ज करके इस दुनिया से जा रहा है। मौला मेरी तमन्ना यह है कि मेरा बच्चा जब हश्र के दिन कब्र से उठाया जाए तो 7 पारों का हाफिज कुरान नहीं बल्कि मुकम्मल कुरान का हाफिज बनकर उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन अल्लाह। ऐसे ऐसे हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ थे, तभी तो कोई गौसे पाक पैदा होता था, कोई ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता था, कोई साबिर पाक कलियरी पैदा होता था। आज हम कह रहे हैं कि यार बच्चे बड़े शरारती हैं, बड़े शैतान हैं, तो इसमें भी सबसे ज्यादा माँ बाप का कसूर है। अल मुख्तसर, बच्चे के जो था उसे गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। 2 साल गुजर गए दफन किए हुए, बहुत मुख्तसर जुमलों में। 2 साल के बाद इसके बाप को अचानक बच्चे की याद आई और ये ज़ारो कतार रोने लगा। रोता रोता कब्रिस्तान चला गया, कब्रिस्तान में जाकर बच्चे की कब्र के पास जाकर बैठ गया। अब इतना आगे बढ़ा बच्चे की मोहब्बत में कि कब्र से मिट्टी हटाने लगा। इसने मिट्टी हटा दी। अल मुख्तसर, मिट्टी हटाने के बाद इसने कब्र से तख्ते हटा दिए। जब कब्र से तख्ता हटाकर देखा तो ये कहता है मेरे बच्चे का जिस्म कब्र में बिल्कुल सलामत था। सुभान अल्लाह, सुभान अब से 2 साल पहले जिस तरह मैं अपने बच्चे को कब्र में रखकर गया था, आज भी मेरे बच्चे का कफन भी सलामत था और उसका जिस्म भी सलामत था। इसने देखा कि उस बच्चे के कफन पर धब्बा तक भी नहीं है। बच्चे की मोहब्बत में कब्र में उतर गया। कब्र में उतरकर अपने बच्चे के लाशे को अपने हाथों में उठा लिया और कहता है जब मैंने अपने बच्चे के चेहरे से कफन हटाया तो अल्लाह अल्लाह ऐसा मालूम होता था जैसे मेरा बेटा सो रहा हो और उसके जिस्म से ऐसी गरमाई महसूस हो रही थी जैसे जिंदा इंसान के जिस्म में गरमाई महसूस हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दिया जाए, एक 7 पारों का हाफिज कुरान कब्र में जाए, 2 साल तक कब्र में उसका जिस्म भी सलामत हो, कफन भी सलामत हो, तो जिसने मुकम्मल कुरान का हिफ्ज किया हो जब वो कब्र में जाएगा तो क्या उसका जिस्म और कफन सलामत नहीं? बेशक, बेशक, बहुत अच्छे, यकीनन होगा। हाँ, अगर ये चाहते हो कि कब्र में जिस्म सलामत रहे, कफन सलामत रहे, तो दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, कुरान पर अमल पैरा हो जाओ, कुरान की तिलावत करो, कुरान के आमिल बन जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। और जो ये चाहता है कि जब वो कब्र में जाए, गल जाए, सड़ जाए, तो उससे हमारी कोई गुजारिश ही नहीं है। अगर आपकी तमन्ना यह है कि आप कब्र में जाएं तो आपका जिस्म और कफन सलामत रहे, तो कुरान से मोहब्बत करो, उलमा इकराम से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह कब्र में जिस्म भी सलामत रहेगा और कफन भी सलामत रहेगा। अल्लाह मुझको, आपको, सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।